दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 29 मार्च को रात को 11 बजे शनिदेव का गोचर मीन राशि में हो चुका है और जहां पर ऑलरेडी 5 ग्रह बैठे हुए थे और उनके साथ शनिदेव 6 ग्रह हो गए थे। चंद्रमा तो अगले दिन निकल गए थे 30 तारीख को, और बट अभी भी 5 ग्रह विराजमान है मीन राशि में। तो इसका इम्पैक्ट हमने एक हफ्ते में, आज संडे है, एक हफ्ता हो चुका है इस बात को, और एक हफ्ते में हमने इसका इम्पैक्ट देख लिया है कि शुरुआत फाइनेंशियल मार्केट में जो भूचाल आया है वो ग्रहों की वजह से ही है, और ये जो स्टेलियम बना है इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। तो इसको फाइनेंशियल अर्थक्वेक बोल सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 बोल सकते हैं, इकोनॉमिक वॉर बोल सकते हैं। तो एक ये शुरुआत है। इसके अलावा और क्या ग्रह गोचर हैं जो इस महीने प्रभाव देने वाले हैं, उसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो आप बने रहें, जानिए अप्रैल का महीना क्या दिखा रहा है ग्रह नक्षत्र के सहारे। दोस्तों आज 6 अप्रैल 2025 का दिन है और ये रामनवमी का दिन भी है और एक अच्छा मुहूर्त है, बिकॉज आज पुष्य नक्षत्र भी है। और भगवान राम का हालांकि बर्थ जो था वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, बट आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र भी एक शुभ नक्षत्र गिना जाता है और जिसके स्वामी शनिदेव हैं। और ये पुष्य नक्षत्र के अंदर आप कुछ भी संकल्प लेते हैं तो ये आपका पूर्ण होने के चांसेस बनते हैं। हमारे देश की आज़ादी भी पुष्य नक्षत्र में ही मिली थी हमें, 15 अगस्त को रात को 12 बजे। तो ये एक अलग बात है जो शेयर करना था। भगवान राम लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार हैं जो इस धरातल पर आए थे। तो ये एक अच्छा सहयोग है और हम आज ये एपिसोड लेकर आए हैं। अब हम ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं। जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन है वो सबसे पहले तो मंगल देव ऑलरेडी 3 तारीख को रात में 2 बजे के आसपास वो कर्क राशि में आ चुके हैं। कर्क राशि में मंगल का आना, ये नीचस्थ हो गए हैं और मंगल देव यहाँ पर कुछ अमंगल करने के लिए ही आए हैं। तो इस चीज़ को, ये बहुत नेगेटिव प्रभाव होने वाला है अगले 2 महीने तक, जब तक मंगल देव यहाँ पर रहने वाले हैं। बट हम आज के एपिसोड में सिर्फ अप्रैल महीने की बात ही कर रहे हैं। तो ये फिंगर क्रॉस्ड, हमें इस महीने कुछ अपशकुन दिखता है। ये मंगल देव का जो कर्क राशि में गोचर हुआ है इसके सहारे, इसकी वजह से वॉर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। जो वॉर चल रही हैं या कोई नई वॉर शुरू हो सकती है जिसमें यूएसए और इजराइल के साथ ईरान की तरफ वॉर बढ़ती दिखती है मिडिल ईस्ट में। और इसके अलावा जो एक ऑलरेडी वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वहाँ पर उसमें भी थोड़ी बढ़त दिखती है जो यूरोप तक फैल सकती है, जिसमें कुछ एक कंट्री इन्वॉल्व हो सकते हैं। रशिया उन पर अटैक करे या यूरोप भी कुछ गड़बड़ करे। तो ये मंगल की वजह से ही होने का चांसेस है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में अर्थक्वेक और सुनामी आने के भी योग हैं, बिकॉज मंगल को भूमिपुत्र बोला जाता है। तो ये एक नेगेटिव गोचर है और इसको हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में, क्योंकि वाटर एलिमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, जिसको हम कई एपिसोड से, कई महीनों से रिपीट करते आ रहे हैं। क्योंकि मीन राशि में स्टेलियम बना हुआ है, 5 ग्रह वहाँ पर ऑलरेडी हैं। मंगल देव भी अब कर्क राशि में आ गए, ये भी एक जलीय राशि है, तो वाटर एलिमेंट और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है इस हिसाब से। इसके बाद अगला जो गोचर है या परिवर्तन है ग्रहों में, उसमें मरकरी जो है वो 7 तारीख को कल शाम को 4:36 पे दोपहर में, शाम में वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव होगा फाइनेंशियल मार्केट के लिए। बट इसकी वजह से आने वाले समय में, इस महीने के अंदर हमें गर्मी बढ़ती दिखेगी और कुछ वेदर में अजीब पैटर्न दिखेंगे
कि अचानक कहीं पर लू चलने लग गई, एकदम हीट बढ़ गई, या कहीं पर बेमौसम की बरसात हो गई। जिस तरह से पिछले 2 दिन में हम साउथ इंडिया में काफ़ी आंधी तूफान का मौसम देख रहे हैं, तो ये बेमौसमी बरसात कभी कई जगह हमें आने वाले समय में इस महीने में दिखेगी। इसके अलावा एक टॉर्नेडो या साइक्लोन डेवलप होते हुए दिखता है इस महीने में बे ऑफ बंगाल में। तो ये मरकरी का जो गोचर है वो 7th को डायरेक्ट होने जा रहे हैं, राहु के साथ रहेंगे, जड़त्व योग बना रहेगा। इसके बाद अगला जो गोचर है वो भी वीनस का है। वीनस मीन राशि में ही है काफ़ी टाइम से, सबसे पहले वही आए थे राहु के साथ जब उनका कंजक्शन हुआ था। तो वीनस भी शुक्र देव भी डायरेक्ट होने जा रहे हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को सुबह 6 बजे वो डायरेक्ट हो जाएंगे, मीन राशि में ही रहेंगे, उच्चस्थ है। तो उन्होंने एक तरह से नीच भंग दिया हुआ है मरकरी को यहाँ पर, बट वीनस यहाँ पर काफ़ी टाइम रहने वाले हैं और सबसे आखिर में वही मूव करेंगे यहाँ पर 31 मई को। तो 31 मई तक वीनस यहीं रहने वाले हैं शुक्रदेव। तो ये डायरेक्ट होने जा रहे हैं और इनका जो गोचर है जो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, इसके ऊपर हम अलग से एक एपिसोड लेकर आएंगे जिसके बारे में वीनस का जो विचित्र भ्रमण है उसके बारे में रोशनी डालेंगे। इसके बाद एक सूर्य संक्रांति तो है ही है, 14 तारीख को सुबह 3:30 बजे सूर्यदेव जो है वो उच्चस्थ हो जाएंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। आपके नॉलेज के लिए इस बार का जो हिंदू पंचांग है, जो नववर्ष हमने सेलिब्रेट किया था गुड़ी पड़वा से या नवरात्रा से चैत्र प्रतिपदा से, तो उसमें सूर्य देव इस साल के राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। तो सूर्य देव जब उच्चस्थ हो जाएंगे 14 तारीख को, तो वो भी एक थोड़ा सा क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह बोले जाते हैं, उनके 14 तारीख में मूवमेंट के साथ हम देखेंगे इस महीने में हीट काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल देव सूर्यदेव उग्र ग्रह है, शनिदेव और राहु इकट्ठे ही है, और 14 तारीख को शनिदेव और राहु देव की जो युक्ति है बनी हुई है वो एकदम बराबर डिग्री पे आ जाएगी। तो वो भी एक नेगेटिव क्षण होगा या वक्त होगा जिसमें हमें काफ़ी सावधानी रखनी है कि हम कोई भी जो यात्रा है खासकर माउंटेन्स पे और सी के किनारे, उसका खास ख्याल रखना है। तो ये गोचर रहेगा। इसके अलावा जो एक नक्षत्र परिवर्तन है वो बृहस्पति देव जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में, वो 10 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो बृहस्पति देव भी उग्र नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल का नक्षत्र उग्र नक्षत्र है। इससे पहले रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र था वो सौम्य नक्षत्र था। तो ये भी एक अलग तरह का परिवर्तन है। इस महीने में हमें फाइनेंशियल मार्केट में ट्रबल तो सारी दिखती है, बिकॉज शनि राहु और ये स्टेलियम जो बना हुआ है 5 ग्रह का, जिसकी वजह से एक तो शेयर मार्केट में भूचाल जो है इसके इम्पैक्ट काफ़ी आगे झटके देखने को मिलेंगे अप्रैल महीने में ही। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और अर्थक्वेक सुनामी की भविष्यवाणी है इस महीने के लिए, वो बिल्कुल हमें दिखती है, क्योंकि मंगल देव भी हम नीचस्थ हो गए हैं। तो बिल्कुल कुछ मंगल का तांडव दिखता है जो इस महीने हो सकता है। तो इसके अलावा वेदर में और हीट काफ़ी रहेगी इस महीने में, गर्मी काफ़ी रहेगी। तो हमें सबको अपना ध्यान रखना है कि गर्मी के अंदर हम अपने आप को किस तरह से बचा के चलें। तो ये सब ग्रह नक्षत्र गैप परिवर्तन है और डे बाय डे चीज़ें टेंस होती जाएंगी इस महीने के अंदर, और मई में और जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो भी एक नेगेटिव की तरफ ही इशारा करते हैं। तो आइए देखते हैं वक्त कैसे निकलता है और अप्रैल का महीना हमें क्या दिखाता है 30 अप्रैल तक। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और हम अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।